So hello everyone, let me introduce Vaibhav Raj, who is currently pursuing Electronics and Communication Engineering from BIT Mishra, Ranchi. वैभव बता यार, हाउस लाइफ एज अ सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट एट बीआईटी मिश्रा? वहाँ कैसा चल रहा है सब? अब तो एक साल हो गए, एक साल से ज़्यादा हो गए। कैसा है लाइफ वहाँ पे? Hello, sir. My life at BIT Mishra is amazing. यहाँ पे कोडिंग कल्चर बहुत अच्छा है एंड अच्छा। स्पेशली सीनियर जूनियर रिलेशनशिप बहुत अच्छा है मतलब अच्छा। काफी अंडरस्टैंडिंग सीनियर्स हैं मतलब वो रैगिंग वगैरह कॉन्सेप्ट तो हमारे कॉलेज में शुरू हम्म। से ही नहीं था मतलब बहुत हम्म। पहले ही बंद हो चुका था हम्म। एंड दे ट्रीट अस लाइक मतलब दे ट्रीट अस लाइक यंगर ब्रदर्स मतलब हर अच्छा। चीज में सामने से पूछ कर हेल्प करते हैं सारे कि अच्छा। कैसा है मतलब क्या प्रॉब्लम। बहुत अच्छा सीनियर जूनियर रिलेशनशिप है जो बहुत मैटर अच्छा। करता है कॉलेजेस में। बिल्कुल। बिल्कुल, और इसलिए क्योंकि फर्स्ट ईयर जब जाता है वो एकदम नूब होता है, उसको कुछ पता नहीं होता। तो एग्जैक्टली सीनियर ही होता है जो गाइड कर सकता है, बता सकता है कि ऐसा है, ये चीज़ कर सकते हो। हाँ, ये चीज़ तो होनी ही चाहिए। एग्जैक्टली। तुम्हारे बैचमेट्स कैसे हैं? कि वो एक स्टेट कोटा रहता है तो मतलब स्टेट से तो रहते ही हैं, एज वेल एज कि पूरे देश से भी आते हैं, अक्रॉस द नेशन सारे बच्चे आते हैं। तो कैसा लग रहा है सबके साथ? क्योंकि अब तक क्या था, स्कूल लाइफ तक क्या था कि तुम मतलब अपने ही शहर शहर के बच्चों के साथ इंटरेक्शन तुम्हारा होता था ना। बाहर तो बहुत ज़्यादा ये नहीं होता था। अब तुम्हें मिल रहा है, ऐसे लोग मिल रहे हैं जो बाहर बाहर से भी आए हुए हैं, दूसरे दूसरे स्टेट से हैं, है ना, फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। तो कैसा लग रहा है अभी? सर ये तो बहुत ही मतलब अच्छी चीज है एक्चुअली मतलब हम्म। एक शहर में रह के बहुत से लिमिटेड पीपल लोग के साथ रह के मतलब सब हम्म। सिमिलर ही लगते हैं। स्कूल में भी जनरली सबका माइंडसेट सेम होता है और सेम होता। कोचिंग वगैरह भी हम जाते हैं तो सब सेम ही ऑलमोस्ट। बट बिल्कुल। कॉलेज में यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है मतलब कुछ हम्म। बहुत ही मतलब डिफरेंट थिंकिंग के लोग मतलब कुछ होते हैं मतलब उनका अलग ही हम्म। मतलब पढ़ने का रहने का तरीका तो सब देख के थोड़ा अलग तो लगता है कि यार हम तो ऐसे नहीं बट उनके लिए फिर हम लोग वैसे हो जाते हैं and काफी एग्जैक्टली। अच्छा कम्युनिटी हो जाता है मतलब एक ग्रुप ऑफ हाँ। 5 पीपल हाँ। यू हैव हाँ। हाँ। 5 डिफरेंट स्किल्स एंड 5 डिफरेंट लाइफस्टाइल सो एक हाँ। दूसरे से आदमी अच्छा चीज सीख भी सकता है। बिल्कुल। उससे कुछ इम्प्रूव हो सकता है लोग। हाँ, 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 ये बहुत ज़रूरी है, ये बड़ी अच्छी बात की तुमने। तो वह इतने दिन तो अब हो गए हैं तुम्हें, 1.5 साल से ज़्यादा। तुमने क्या महसूस किया? कैन यू स्टेट वन और टू मेन डिफरेंसेस दैट यू कैन सी इन योर पर्सनालिटी, जो तुम पहले थे 2 महीने 2 साल पहले, 2-3 साल पहले जब तुम प्रिपरेशन कर रहे थे, और अब जब कॉलेज में हो आ गए हो, है ना? क्योंकि मतलब ऑब्वियसली तब तक क्या होता है, एक बच्चा बस थोड़ा सा जेई कंस्ट्रक्टेड रहता है, वो प्रिपेयर कर रहा होता है, पढ़ रहा होता है, घर पे अपने ही आसपास के एनवायरनमेंट में देखता है। अब क्योंकि चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं, काफ़ी कुछ जानने को मिला है, सीखने को मिला है, काफ़ी लोगों के साथ तुम्हारा उठना बैठना हो रहा है। तो कैसे तुम्हें लगता है ये चीज़ तुम्हारे पर्सनालिटी को कैसे शेप करा है इस चीज़ ने? सर आई थिंक मेनली दो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा चेंज हुई हैं। हम्म। फर्स्ट इज बूस्टिंग कॉन्फिडेंस। मतलब पहले कोचिंग वगैरह में होता था कि मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि मतलब कर सकते हैं हम कैपेबल हैं करने का या कुछ मतलब अच्छा रिजल्ट भी हम्म। हो सकता है। उस हम्म। समय हम मतलब अपने टीचर्स आप लोग के पास आते थे कि सर हम्म। दिक्कत हो रही है क्या करें मतलब हम्म। बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन कभी कभी लगता था। और हम्म। कॉलेज में तो मतलब देयर आर नो वन टू हेल्प। अभी तो कोई हम्म। कॉलेज में किसी के पास तो कुछ बोल नहीं सकते तो वो खुद ही हम्म। सीखना होता है एंड वो फिर मतलब हम्म। सीखने की मतलब बात है कि मतलब अब हम लोग को हम्म। खुद ही कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है कि नहीं हम लोग कर सकते हैं। हम्म। अच्छे कॉलेज में आने के बाद एक वो भी फीलिंग रहती है कि जब इतना है तो और अच्छा किया जा सकता है क्या मतलब जा सकता है? डिफरेंशिएशन हो जाता है पहले से कि पहले लगता था हाँ। कि पता नहीं कैसे होगा एंड हाँ। अभी है कि दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट कि टाइम मैनेजमेंट। अच्छा। टाइम मैनेजमेंट कोचिंग के समय तो जरूरी होता ही है वो तो एग्जाम वगैरह के हम्म। लिए। हम्म। बट अभी जो टाइम मैनेजमेंट है वो उससे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मतलब हम्म। अभी क्या है कि जैसे मेरा इसी ब्रांच है तो हम्म। हम सिर्फ इसी का पढ़ाई करते हैं एंड उस मतलब जब एग्जाम्स वगैरह होते हैं तो हमें सिर्फ इसी का पढ़ना होता है। बट हम्म। पर्सनली हम प्रिपेयर कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का हम्म। इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए। हम्म। सो बहुत टाइम पर्टिकुलर अच्छे से मैनेज करना पड़ता है कि एग्जाम भी सीजीपीए खराब नहीं होना चाहिए एंड स्किल्स भी सीखते रहना चाहिए क्योंकि हम्म। बहुत कम टाइम मिलता है कॉलेज में पता ही नहीं चलता है समय कैसे पार हो गया। हम्म। सो एक
गुड टाइम मैनेजमेंट एंड हम्म। कॉन्फिडेंस, ये दो बिल्कुल चीज बहुत बिल्कुल। इम्प्रूव हुई है पहले से। अच्छा। हाँ ऑब्वियसली घर पे जब थे तो मतलब या कोचिंग में हो स्कूल में हो तो एक कंफर्ट जोन है, नहीं माँ बाप है घर पे, एग्जैक्टली। यहाँ पे हाँ टीचर्स है हमेशा, एग्जैक्टली। कुछ भी हो वहाँ पे तो मतलब तुम अपने ही खुद के ही पेरेंट तुम ही हो, तो कुछ भी वैसा हुआ तो एग्जैक्टली वो तुम्हें ही ये सीखने में ही 1 साल लग गया। बट अब सीख वो गया। तो सही है, चलो बढ़िया, ये बात है। तो वहाँ के कुछ इवेंट्स वगैरह के बारे में बता, कैसा मतलब कुछ इवेंट्स वगैरह हुए कुछ में तुमने पार्टिसिपेट किया? मैं तो देखता था तुम काफी ज्यादा एक्टिव थे ये सब में, क्या चल रहा है वहाँ पे? हाँ कॉलेज में इवेंट्स तो होते रहते हैं, मतलब बहुत सारे इवेंट्स पार्टिसिपेट नहीं भी करते हैं, ऑलमोस्ट अच्छा हर मंथ ही कुछ ना कुछ इवेंट होते ही रहता है, छोटा मोटा या कोई बड़ा इवेंट। अच्छा अच्छा प्रायोरिटी मतलब देखना होता है कब पार्टिसिपेट करना सही है, मतलब अच्छा आसपास अच्छा। ज्यादा टाइम अगर यूटिलाइज अच्छा जगह पे हो चुका है हाँ तो हाँ फिर हाँ इवेंट में हाँ। पार्टिसिपेट कर लेते हैं। मेनली दो इवेंट हम लोग का मतलब होता है, एक टेक फेस्ट होता है, हम्म वो अभी सितंबर के आसपास में होता है, और हम्म। एक होता है बिटोत्सव, वो मार्च में अच्छा होता है। अच्छा। कल्चरल फेस्ट होता है हमारा। हम्म। तो नहीं मतलब डिसेंट फेस्ट है, और हम्म उसमें मतलब मेनली हम हैकाथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मतलब अब हम्म। तो टाइम एंजॉय फर्स्ट ईयर तक किए थे, बट हम्म। अब जो इवेंट्स हो रहे हैं अब उसमें पार्टिसिपेट करने का ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, अच्छा अब हैकाथॉन्स एंड ऑल में ही पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा अच्छा। तो तुम कोई क्लब वगैरह ज्वाइन किए हो क्या? वहाँ तो काफी सारे क्लब भी हैं। हाँ हम एक क्लब में है, फाइनेंस क्लब, अच्छा एंड सोसाइटी फॉर डेटा साइंस, एंड अच्छा। मेरा एक इसी ब्रांच का क्लब है, इसी सोसाइटी, इसी सोसाइटी। एमबी क्लब। तो इन क्लब से तुम्हें क्या बेनिफिट मिलेगा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें आगे आने वाले फ्यूचर में जो पाथ तुम चूज करोगे कॉलेज के बाद, तुम्हें इससे क्या सहायता प्राप्त होगी, तुम क्या सीख पाओगे इन सब से? सर यही 3 क्लब्स चुनने का मेरा बहुत मतलब स्पेसिफिक रीजन था। हम्म। पहला तो इसी इसी सोसाइटीज, बिकॉज जितने भी इस क्लब में मेंबर्स हैं सारे इसी के सीनियर्स इसी हैं, के वो भी थे वो लोग हाँ। जो वो भी वो लोग जो कोर इसी में अच्छा कर रहे हैं, जिनका अच्छा हम्म मतलब नॉलेज है। तो हम्म उनसे अगर मेरे को डायरेक्टली इसी से कुछ एडवाइस लेना हो अपना टॉप हम्म ब्रांच से रिलेटेड, तो हम्म रैदर देन आस्किंग फॉर एनी सीनियर जो भी मतलब है बैचेस में, उससे हम्म बेटर है कि हम क्लब में पूछ लेते हैं, तो ज्यादा अच्छा बिल्कुल। इंटरेक्शन हो जाता है। हाँ हाँ। दूसरा, सोसाइटी फॉर डेटा साइंस इज फॉर आई एम इंटरेस्टेड इन जनरेटिव एआई विच इज सब अच्छा पार्ट ऑफ अच्छा मशीन लर्निंग, अच्छा। एंड आई हैव क्रिएटेड फ्यू चैटबॉट्स आल्सो। वाह। तो ये ब्रांच मतलब ये फील्ड, डेटा साइंस की फील्ड में इंटरेस्ट था थोड़ा सा, मतलब हम्म मशीन लर्निंग एंड जनरेटिव एआई एंड ऑल। हम्म। सो इसलिए यहाँ पर ज्वाइन किए थे कि यहाँ पर अच्छा सीख जाएंगे। एंड फाइनेंस क्लब में मेरे को एक्चुअली फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए था, मेरे को थोड़ा उसका ज्यादा आइडिया था नहीं, मेरे को सीखना था। अच्छा सो आई आस्क्ड फ्यू पीपल की मतलब फाइनेंस क्लब में, तो उन्होंने बोला कि हम लोग वी क्रिएट वीकली वो करवाते हैं, लाइक वीकली सेशंस टाइप्स हाँ एंड हाँ हाँ। व्हाट टू से वर्चुअल वर्चुअल अच्छा कॉन्टेस्ट और वर्चुअल कॉन्टेस्ट, अच्छा अच्छा वर्चुअल जिसमें हम लोग ऐसे ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। अच्छा तो अच्छा। उनसे फिर सीख जाएंगे, तो सर जस्ट फॉर सीखने के लिए हम फाइनेंस क्लब अच्छा ज्वाइन नहीं किए नहीं थे। अच्छी चीज़ है। अच्छा तो काफ़ी कुछ ही तुम कर रहे हो, काफ़ी कुछ चीज़ें नई चीज़ सीख रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि कॉलेज के बाद तब तुम्हें क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, कैसा है वहाँ पे प्लेसमेंट सिनारियो, और तुम किस पाथ में जाना चाहते हो, तुम्हारा क्या प्लान है राइट आफ्टर कॉलेज? सर मेरा प्लान वैसे तो सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर बनना है, एसडी। हम्म। उसके लिए हम ऑलमोस्ट एम किए हैं कि कॉलेज खत्म होने से पहले फुल स्टैक डेवलपर बन जाएं, अच्छा। तब फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ हो जाए, चल ही रही है काम। हम्म। बट अलोंग विथ हम मतलब इंटरेस्टेड है जनरेटिव एआई में भी। जनरेटिव एआई इज वेरी सब पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग which अच्छा involves very specific like chatbots and how ChatGPT works। उसमें मेरा हम्म। थोड़ा सा इंटरेस्ट है, सो आई एम डूइंग दैट ऑल्सो। अच्छा एंड अलोंग विद दैट अब जैसे मैं मेरा इसी ब्रांच है, वो हम्म। ऑलमोस्ट इन सारी चीजों से बहुत बाहर का है मतलब। बिल्कुल वो थोड़ा तो कोर ओरिएंटेड है भैया। हाँ वो हाँ बिल्कुल कोर ओरिएंटेड है। तो हाँ। अब बात ये है कि अगर हम उसमें 4 साल अच्छे से पढ़ रहे हैं, हम्म तो देर इज नो पॉइंट इन क्लोजिंग द डोर्स। तो हम्म। उस पे भी एक स्कोप रखने में कोई गलती नहीं है, मतलब जब बिल्कुल 4 साल बिल्कुल। की चीज पे पढ़ना ही है तो सब हम्म। टाइम वेस्ट क्यों करना। क्यों तो करना? पढ़ रहे हैं तो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उस पे भी हाँ। स्कोप है बहुत ज्यादा नहीं। जैसे एक वीएलएसआई डिजाइन होता है, वो इसी सोसाइटी मतलब इसी का सबसे
लग्जरियस टॉपिक फील्ड है। उस पे मतलब प्लेसमेंट्स ज्यादा होते हैं। वो चिप कार्ड्स कंपनी होती है चिपका, क्वालकॉम, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इंटीग्रेटेड सर्किट्स। हाँ हाँ तो हाँ। वो सब के लिए वीएलएसआई डिजाइन टॉपिक फील्ड है। तो हम्म आई एम प्रिपेयरिंग कि अगर वो भी उसमें भी अगर मेरा अच्छा स्ट्रेंथ रहे तो व्हाट्स हम्म। रॉन्ग है। 4 साल किसी चीज को पढ़ना है तो टाइम हम्म, क्यों वेस्ट करें कि हम बिल्कुल इधर पढ़ बिल्कुल। के उधर कुछ और चीज में। तो हम हाँ हाँ उसको भी हाँ, पैरेलली करते लेके हैं। चल ही मैं रहे हो। हाँ हाँ, नहीं नहीं, हाँ अच्छी चीज़ है कि तुम्हारे पास ऑप्शन, तुम्हारे पास ये जो है ही, चीज वो भी हाँ ऑप्शन तुम खुद बना सकते हो। डोर्स क्लोज क्यों करें क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है अभी तो। डोर्स बिल्कुल क्लोज करना तो बेवकूफी है। हाँ बट हाँ हाँ हाँ। इसी में ये भी बात है कि मतलब कोर इसी में मास्टर्स तक जाने के बाद ही बेनिफिट होता है। अच्छा। अदर देन वीएलएसआई डिजाइन बाकी जो फील्ड्स होते हैं हाँ, उसमें पीएलसी जनरली स्केडा वगैरह भी हाँ तो। exactly। हाँ। तो मास्टर्स तक ही मतलब मास्टर एमटेक वगैरह करना ही पड़ता है। अच्छा सो अच्छा। वो बहुत तो हम एम अभी फिलहाल वीएलएसआई डिजाइन पर ही कर रहे हैं कि मतलब हाँ हाँ अगर हाँ, ये भी साथ में चले तो कोई बुराई तो नुकसान नहीं है, नहीं है। बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, ये तो अच्छी चीज़ है। मतलब ये भी बट तुम प्लान एम कर रहे सॉफ्टवेयर हो। डेवलपर में है। वो, हाँ, वो तुम्हारा मतलब मेन प्राइमरी एम वही हो गया, पर तुम सेकेंडरी इसको भी हाथ में लेके चल ही रहे हो। एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो कैसा है वहाँ पे प्लेसमेंट सिनारियो तुम्हारे, तुम्हें कुछ पता चला है क्या अभी तक? साल 1.5 साल में कैसी कंपनीज आती हैं, तो मतलब कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है तुम्हें वहाँ पे? सर अपॉर्चुनिटीज तो बहुत अच्छी है मतलब अच्छा। अदर देन अभी रिसेंट टाइम्स में तो अभी रिसेशन चल रहा है तो अभी हम्म बहुत सारे कॉलेजेस में प्रॉब्लम्स हैं। हम्म बट अदर देन दैट कंपनीज तो आती ही हैं मतलब अच्छी अच्छी हम्म। कंपनीज रेनोन अच्छा माइक्रोसॉफ्ट amazon अच्छा फ्लिपकार्ट अच्छा कॉलकम वेरी अच्छा एनवीडिया अच्छा एएमडी अच्छा। कंपनीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब हम्म। सर्किटल ब्रांचेस में कंपनी बहुत सारी आती है हम्म मतलब रिसेंट है कोई प्रॉब्लम उसमें हम्म होता नहीं है। हम्म अभी रिसेंट प्लेसमेंट सिनेरियोज में थोड़ा मतलब इंटर्नशिप्स का अभी थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि अभी तो हम्म रिसेशन चल रहा है। लोग कंपनी ज्यादा इंटर्नशिप में लोगों को हम्म रिक्रूट नहीं कर रही हैं। हम्म बट वो कुछ साल की बात है मतलब मोस्ट प्रोबेबली हम्म। हम लोग जब करते हैं तब तक वो तब खत्म हो तक जाएगा। प्रीवियस चीज़ें ईयर ठीक की हो जाए। बात करें हाँ। प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्लेसमेंट सिनेरियो तो काफी इसी का तो काफी अच्छा अच्छा था। अच्छा सीएसई अच्छा। वाह, अच्छी बात है। चलो ये अच्छा, तब तुम्हारा कॉलेज लाइफ अच्छा चल रहा है, होपफुली आगे भी सब बढ़िया रहे। थोड़ा सा वैभव, मैं एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहूँगा, है ना? जो बच्चे हाल ही में समझो कि क्लास 8 या 9 या चलो लेट्स सपोज 10th भी पास किए हैं, उनके पास जो अगर ऑप्शंस खुले हुए हैं, उन्होंने अगर साइंस स्ट्रीम चूज करा है, तो गेट वेरी कंफ्यूज कि which path should they choose, whether to go for JEE or they can opt for any other course? But तुम्हारे केस में ये बहुत पहले से क्लियर था, since I know you from class 8, 8 और 10, 8 और 9, राइट, 8 से, है ना? तो तुम्हारे केस में काफी पहले से ये बात क्लियर थी कि यू आर गोइंग टू चूज जेई एंड गो फॉर इंजीनियरिंग। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या तुमने क्या सोच के जेई की तरफ ही तुम गए, इंजीनियरिंग ही चूज की तुमने? क्या चीज तुम्हें मोटिवेट करा स्टार्टिंग में? सर ऑनेस्टली जब लोग 9 10th में होता है तो हम्म उनमें सिर्फ दो तरह की मतलब कॉमन ट्रेड्स आप देखेंगे सब में होते हैं। पहला वो कि मतलब वो कितना ज्यादा मतलब मेमोरी मतलब रिकॉल कर पा रहे हैं कितना मगअप हम्म कर पा रहे हैं। और हम्म दूसरा वो कितना मतलब लॉजिक बिल्ड कर पा रहे हैं। हम्म। मतलब उनको बहुत ज्यादा फील्ड्स का आइडिया नहीं होता है एज अ बिल्कुल 10th ग्रेड बिल्कुल। स्टूडेंट। उनको फील्ड्स का कोई आइडिया नहीं होता है कि नहीं क्या था। है नहीं है। मतलब हम्म। इंजीनियरिंग में भी और क्या होता है कुछ नहीं पता होता है वो कुछ तो नहीं पता। 12th के बाद ही पता चलता है। हम्म तो उनके पास बस यही फैक्टर है कि वो कैसे सोच पा रहे हैं। अगर वो लॉजिक बिल्ड कर पा रहे हैं देन यू हम्म शुड चूज मैथ्स एंड करियर इन इट। बट अगर हम्म उनका मतलब आदत है कि अगर वो कोई चीज मगअप कर सकते हैं बहुत इजीली समझ में आ हम्म जाती हैं एंड हम्म याद हो जाती हैं तो हम्म उनको मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं वो एंड मेनी मोर लाइक लॉज एंड। हम्म बट स्पेसिफिकली मेरा था कि थोड़ा मगअप करने में मेरे को चीजें दिक्कत होती थी मतलब ऐसी कोई लाइन दिया है उसको रट लो वो मेरे हम्म। से बहुत मुश्किल होता था वो नहीं हो पाता था। हाँ। तो आई थॉट कि मतलब एक है कि मैथ्स में जैसे एक मैथ्स है एंड फिजिक्स हम्म। रटनी तो है ही चीजें वो तो ऑब्वियसली। बट हाँ हाँ। एक होता है बट कि कितना अच्छा लॉजिक आप बिल्ड कर पा रहे लॉजिक हो बिल्ड कर समझ सकते। के मतलब। हाँ तो उसमें मेरा एक शुरू से था कि वो हो जाता था तो उसी समय से हाँ डिसाइडेड था कि मेरे को हाँ, ये वो, इसी फील्ड में जाना है। हाँ वो करियर तुम्हारे, तो फिर उसके बाद और कुछ भी ले वो तो सकते हैं आ मतलब। ही जाएगा वो, प्रॉब्लम हाँ सॉल्विंग
वो मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी वो अच्छी थी, तुमने वो खुद में तुमने रियलाइज करा, तो तुमने यही चीज वो चूज करा ना। इंजीनियरिंग करने के बाद ये बेनिफिट तो है ही कि मतलब मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, मतलब अभी आपको हम इतना बिल्कुल। कुछ बताया, इसके अलावा फाइनेंस में भी फील्ड है, एंड हम्म, व्हाट नॉट, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल एंड बिल्कुल। फिर उसके बाद भी लगे कि नहीं, अगर नहीं सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, देन यू हम्म, हैव यूपीएससी एंड ऑल, मतलब हम्म, मल्टीपल चीजें हैं, बट एज अ 10th स्टूडेंट बस यही फैक्टर मैटर करता है कि आप कितना, कैसे मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो। हाँ हाँ, सही बात है, सच बात है। हाँ, तो वैभव, क्योंकि तुम उनमें से थे जिसने जेई क्लियर कर लिया इन द वेरी सेम ईयर इन विच यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, तो कैसे तुमने मैनेज करा दोनों की पढ़ाई को, जेई भी और बोर्ड्स की भी पढ़ाई को? थोड़ा एनलाइट करो बच्चों को। सर, अगर जेई में एक अच्छा पोजीशन, मतलब आपको लग रहा है कि मतलब एक ठीक ठाक पोजीशन है मेरा, मतलब हम कुछ हम्म, ना कुछ एटलीस्ट डिसेंट परसेंटाइल, एटलीस्ट 90 परसेंटाइल तक तो स्कोर कर सकते हैं, एंड आई हम्म, डोंट थिंक यू शुड वरी अबाउट बोर्ड एग्जाम्स, बिकॉज बोर्ड एग्जाम के लिए 1 मंथ मोर देन एनफ है, मतलब अच्छा। क्योंकि देखो लॉजिक मेन, मतलब आपको कॉन्सेप्ट पता है कि कैसे क्या हम्म, होता है नहीं होता है, तो उस हम्म, कॉन्सेप्ट को बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच करना है कि क्वेश्चंस हम्म, क्या आ रहे हैं। और बोर्ड्स हम्म, में बहुत रैंडम क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बहुत सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं जितना मैंने हाँ, देखा था। प्रेडिक्टेबल होते हैं काफी। बहुत हाँ, बहुत प्रेडिक्टेबल, रैंडम क्वेश्चंस हाँ, बहुत ही कम मिलेंगे, कुछ नया अजीब सा पूछ दिया वैसा नहीं होता हम्म, है। तो जनरली हम्म, वो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, वो बहुत लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं। और हम्म, आपका अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है तो वो ऑब्वियसली हम्म, आपको ज्यादा कुछ याद करने का उसमें रहेगा नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हम्म, पता ही है। थोड़ा सा बस एक बार ओवरव्यू करना होता है हर सब्जेक्ट्स का, एंड 1 मंथ इज एनफ फॉर दिस। अगर आप तो जेई पे अगर फुल टाइम फोकस करें और बोर्ड से थोड़ा पहले, अगर हम्म, जेई का क्लियर हो चुका है कॉन्सेप्ट, तो फिर बोर्ड अगर लास्ट 1 मंथ में भी कोई तैयारी करे तो आराम से आराम से। डिसेंट परसेंटेज आ सकता है। अच्छा। उतना लाना आराम, उतना मुश्किल नहीं होता है। हाँ, चलो बस बढ़िया। जेई अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए, मतलब पहले से पता होना चाहिए, मतलब प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग होनी हाँ, चाहिए कि कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हाँ, कि पता चल जाए कि हाँ भी मेरा जेई तो सेफ है, अब बोर्ड के लिए थोड़ा सा एक महीना मैं टाइम दे हाँ, सकता एग्जैक्टली हूँ। हाँ, एग्जैक्टली। चलो वेरी करेक्ट, बढ़िया। अरे तो वैभव, अब तुम एज अ सीनियर अपने आने वाली जनरेशन को, यंगर जनरेशन को, अपने जूनियर्स को जो जेई अपेयर करने वाले हैं इन द नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स, उनको तुम क्या दो सजेशंस देना चाहोगे जो उनको हेल्प करें? पहला सजेशन तो हम ये देना चाहेंगे कि जेई का सिलेबस जैसे बहुत बड़ा होता है, हम्म, तो उसमें मतलब आपको किसी भी स्टूडेंट को इस बात का खास ध्यान रखना है कि वो बहुत सारे टॉपिक्स को अगर बाय चांस स्किप करते हैं, तो हम्म, वो जिनको स्किप नहीं कर रहे हैं उनमें उनका मैक्सिमम एफिशिएंसी होना चाहिए। हम्म, ऐसे होता है कि बहुत बड़ा टॉपिक है तो बहुत लोग होता है कि यार ये चैप्टर में थोड़ा सा ये चीज दिक्कत कर रहा है तो इसको छोड़ देते हैं। हम्म, उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो फिर भी चलेगा, बट जो आप करके जा रहे हो उसमें आपका एफिशिएंसी फुल होना चाहिए। हम्म, तो उसको आप, मतलब तभी आप कोई चैप्टर स्किप कर सकते हो, अदरवाइज हम्म, आपको सब कुछ कंप्लीट बेसिक लेवल बिल्कुल, तक करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। और बिल्कुल, दूसरा होता है मोटिवेशन, बेसिकली हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब आप एग्जाम के कुछ समय पहले कैसे मतलब आप रह रहे हो, वो बहुत फैक्ट मैटर करता है एग्जाम हम्म, देते टाइम की, हम्म, मतलब बहुत सारी चीजें उस समय दिमाग में चलते रहती हैं कि हम्म, क्या कैसे होगा नहीं होगा, उसी हम्म, में कब एग्जाम में टाइम पार हो जाए पता ही नहीं पता चलेगा। नहीं चलेगा। तो उसको हैंडल करना होता है, कि उसको हैंडल करने के लिए एग्जाम से पहले का टेम्परामेंट मैटर करता है, कि अच्छा। आप एग्जाम कैसे हम देने वाले हैं, क्या मेंटल स्टेट है मेरा। अगर उस समय हम्म, हम ठीक हैं तो एग्जाम टाइम भी ऑलमोस्ट हम ठीक ही रहेंगे, ठीक ही एंड रहेंगे, हम प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करके पेपर दे सकते हैं। दे सकते हैं, हाँ, बिल्कुल। हाँ, एंड तो दूसरा मॉक टेस्ट वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, उससे जैसे मैंने जेई के टाइम पे लास्ट 1 मंथ में पढ़ना तो कंप्लीट हो गया था, मैंने लास्ट हम्म, मंथ में सिर्फ मॉक टेस्ट ही दिया है, सुबह एक हम्म, पेपर शाम में एक पेपर, अच्छा, सुबह एक पेपर शाम में एक पेपर, बस हम्म, मतलब उसी से मतलब सारा तरह का प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा था। तो हाँ, लास्ट के मतलब 15-20 दिन तो पढ़ना तो अलग से कुछ हम बंद ही कर हाँ, दिए थे, अच्छा, सिर्फ मॉक टेस्ट देते थे। हाँ, तो दैट अभी इज मतलब ऑल्सो वहां गुड। तक वहां तक मतलब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद मॉक टेस्ट ही हेल्प कर देगा, वही प्रैक्टिस बन जाएगी, उसी से एग्जैक्टली। टाइम हाँ, मैनेजमेंट सब उसी से आप कुछ बच्चा सीख टेम्परामेंट जाएगा। टेम्परामेंट भी अच्छा हो जाएगा, सब कुछ उसी से हो अच्छा, जाएगा। चलो बढ़िया, बहुत अच्छा लगा वैभव तुमसे बात करके, वेरी नाइस सेशन, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। व्हेन इज गोइंग कॉलेज इज गोइंग टू रीओपन? ये तो अभी ये चल रहा है ना, सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है, कब खुल रही है? यस सर,
सर 8 जनवरी। अच्छा, 8 जनवरी। चलो ठीक है वैभव, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर नेक्स्ट सेमेस्टर। सी यू सून। आओ कभी घूमते फिरते। जरूर सर। चलो ठीक है। ठीक है, बाय बाबू, बाय बाय बाय। सर।